ऐसा आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप नोटिस करेंगे जितना भी चीज़ पार्ट ऑफ स्पीच पे पहले दिमाग लगाएं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, ठीक है। ये दो सबसे पहले चीज़ को पहले चेक कर लेते, और सबसे पहले आप चीज़ें चेक कर लें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ तो गलती नहीं, कहीं पे वर्ब में तो एरर नहीं है, ठीक है। तो वर्ब में एरर के बाद आप पार्ट ऑफ स्पीच के जाएंगे कि हाँ भाई अब पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से एरर हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देख रहे हैं कि गॉलिवर ट्रैवल्स जो कि एक सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अब आप समझ सकते हैं कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब तो होता है ना। वर्ब क्या होता है, ये क्या है आपका वर्ब है, और वर्ब क्या है यहाँ पे प्लोरल है, ये वर्ब क्या है प्लोरल है, जो कि गलत है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, ठीक है। गॉलिवर्स ट्रैवल इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर पता चल गया कि वर्ब से रिलेटेड एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर आपने जो वो 25 रूल्स अपने पर रखे होंगे तो आपको यहाँ से दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे ही आपको दिखा होगा आइदर और, तो मैंने आपको बताया था कि आइदर और के केस में होता है क्या है भाई, आइदर और के केस में ये होता है कि और के जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो वर्ब के नज़दीक के अकॉर्डिंग होते हैं। तो वर्ब के नज़दीक ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आइदर और के केस में क्या होता है, वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और वो भी कौन सा सब्जेक्ट, जो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट होते हैं, ना कि ये वाले सब्जेक्ट के अनुसार, बल्कि ये वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ज्योति वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ज्योति क्या है यहाँ पे, ज्योति अगर हम बात करते हैं तो ज्योति यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं होगा ना, प्लूरल, हैव क्या प्लूरल वर्ब है, हमें क्या करना होगा, हैज़ करना होगा, ज्योति हैज़ डन द क्राइम, ठीक है। चलिए, तो सेकंड रूल में आपने सीखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये कहता है कि आइदर और के केस में और से जो जुड़ता है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही होता है वहाँ पे वर्ब, या कह सकते हैं वर्ब के अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। दोनों तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट्स शुड हैव रेन लास्ट नाइट। एक तो पहले लास्ट नाइट यहाँ पे देखते हैं तो ठीक है, और सही है, पास्ट में है। अच्छा, आगे देखते हैं, द स्ट्रीट्स आर सो वेट, स्ट्रीट क्या है, काफ़ी हद तक गीला है। अगर गीला है तो जाहिर सी बात है ना, डेफिनेटली बात है, डेफिनेटली ये बात है कि बारिश तो हुई होगी। तो यहाँ पे शुड नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, क्योंकि मस्ट होता है बहुत ज़्यादा संभावना होता है। मस्ट कब होता है, बहुत ज़्यादा संभावना के सेंस में होता है मस्ट, ठीक है। तो द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। जैसे लास्ट नाइट में तो ये तो पता चला कि लास्ट नाइट में हुआ था बारिश, लेकिन वो संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इससे ये क्यों, क्योंकि ये पता चला कि यहाँ पे ये चीज़ें गीला था, वो सब फर्श जो था क्या, रोड गया था वो गीला था। इससे ये साबित हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि बारिश तो हुई थी, ठीक है, संभावना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़े मज़ेदार है, आवर वैकेशन इज बिटवीन 12 मई टू जून। सबसे पहले ध्यान रखिए बिटवीन का, और यहाँ पे टू का रिलेशन समझिए। बिटवीन का कंजंक्शन जो होता है वो एंड होता है, ठीक है। और अगर हम टू की बात करें तो फ्रॉम का कंजंक्शन होता है टू से, बिटवीन का होता है एंड से, फ्रॉम का होता है टू से। तो आप क्या करेंगे, आवर वैकेशन इज बिटवीन 12 मई, टू ना होकर यहाँ पे क्या होगा, 12 में एंड यहाँ पे करना होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बिटवीन के बाद एंड का होता है तो बिटवीन के बाद हम एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन में एक अलग रूल आपने सीखा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको जो होगा, ही इज़ वेरी एंग्री ऑन मी। तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन बेस्ड एरर है, यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन बेस्ड एरर है। और हमने आपको बताया था कि एंग्री के साथ क्या लगता है, एंग्री के साथ लगता है पर्सन, अगर हो तो वो विद लगता है, ऑन तो लगता नहीं है। तो आपने प्रीपोजिशन बेस्ड एरर सीख लिया, और ए पार्ट में यहाँ पे एरर है, ठीक है, आप विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। अब देखिए द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वह वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि इसे इस सेंटेंस को क्या है, एक पैसिव फॉर्मेशन में, ये क्या है पैसिव फॉर्मेशन, और पैसिव फॉर्मेशन में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मर्डर्ड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसिल। देखिए, जब
कंडीशनल सेंटेंस की बात हम करने लगते हैं, ठीक है। जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें, कंडीशनल सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस से पहले वाला जो सेंटेंस होगा, मीन्स की क्लॉज होगा, वो तो आपका फ्यूचर में होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो होगा ना, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे विल नहीं होगा, ठीक है। अंटिल द गार्ड ब्लोज द, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्लोज द विसल्स कर लेंगे, ब्लोज द विसल्स कर लेंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान रखिएगा, अंटिल या इफ हो जब कंडीशनल का क्लॉज होता है तो उसके फर्स्ट वाले क्लॉज अगर फ्यूचर में हो तो नेक्स्ट वाले क्लॉज जो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार रूल है। ए ग्रेट, खुद ही आप एलिमिनेट कर लेंगे, ए ग्रेट डील ऑफ, और यहाँ पे ए नंबर ऑफ, ठीक है। दोनों में क्या अंतर हो सकता है, ए ग्रेट डील ऑफ और ए नंबर ऑफ में, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स या फिर आई रीड अ नंबर ऑफ बुक्स। तो ग्रेट डील ऑफ बुक्स जो होता है ना, अनकाउंटेबल के साथ होता है और ये काउंटेबल के साथ होता है। तो यहाँ पे बुक क्या आपका काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए नंबर ऑफ बुक का यूज़ करेंगे, ठीक है, ए नंबर ऑफ बुक का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट फिलर देखते हैं। फिलर में भी क्या है, जैसे ही पढ़ते हैं कि जेन इज़ एनॉयड, वो इसमें 4 ऑप्शन है, क्या होना चाहिए। जेन इज़ एनॉयड के साथ जो प्रीपोजिशन होता है एनॉयड, अनॉय प्लस विद होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन। अब आप चेक कर ले यहाँ पे कौन सा होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आई एम नॉट एंग्री यू पॉल। अब देखिए यहाँ पे फिर से पर्सन आया और एंग्री आया, तो एंग्री और पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंग्री के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं जब पर्सन की बात करते हैं, तो जब हम पर्सन की बात करते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड है, और आर्टिकल बेस्ड में क्या होगा, यहाँ पे जो इनडेफिनिट आर्टिकल होगा यहाँ पे यूज़ होगा, ऑस्ट्रेलियन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा। लेकिन अब बात है कि कौन सा, ये तो होगा नहीं, अब तीन ऑप्शन तो बचते हैं। ऑस्ट्रेलियन ए अगर हम बात करें, अ से शुरू होता है ना इसका, जब आप इसका साउंड स्टार्ट करते हैं, इसका साउंड चेक करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं साउंड का, तो वॉवल साउंड आता है, क्या आता है, वॉवल साउंड आता है। वॉवल साउंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। यूरोप का अगर हम बात करते हैं, यूरोपियन, तो इसका जो साउंड होता है कैसा होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, मीन्स कि य से शुरू होता है। तो ये क्या होगा, एन होगा और ए होगा, है ना, एन और ए, ठीक है। एन ऑस्ट्रेलियन एन यूरोपियन आर देयर अमंग द टूरिस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल होना है, और चूंकि ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए और वॉवेल साउंड के पहले एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आई हैव बीन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट एंड आई फाइनली फाउंड द डैश वन। अब पता है कि आप लुकिंग फॉर, लुक फॉर के यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर क्या है आपका एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है खोजना, टू सर्च। अब आप चीज़ें खोजेंगे अपने लिए, घर खोजेंगे या अपार्टमेंट खोजेंगे, एरी खोजेंगे, गुड करेंगे, चिप नहीं बल्कि परफेक्ट खोजेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द यूथ शुड बिलीव डैश गॉड। तो बिलीव के साथ प्रीपोजिशन आप रट ले कि बिलीव के साथ इन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न। ही वॉज बॉर्न के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, इन होगा, ठीक है। जब पेरेंट्स की बात होता है तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं, ऑफ के लिए हम पेरेंट्स का यूज़ करते हैं तब करते हैं, वरना अगर हम कोई प्लेस के लिए यूज़ करते हैं तो हम इन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हिज ओपोनेंट लॉन्च अ पॉलिटिकल डैश अगेंस्ट हिम। हिज ओपोनेंट लॉन्च अ पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल इसके सेंस में हम टायरेट का यूज़ करते हैं। टायरेट का मतलब होता है क्या भाई, ठीक है। टायरेट का मतलब क्या होता है कि भाषण के द्वारा आलोचना करना। टायरेट का मतलब क्या होता है, भाषण के द्वारा आलोचना करना, आलोचना करना, ठीक है। अगर रेजिमेंट की बात करें, रेजिमेंट का मतलब होता है नियम या कानून होता है, ठीक है, नियम या कानून की हम बात करें। रिगेल का मतलब क्या होता है भाई, रिगेल का मतलब होता है कहानी सुनाकर मनोरंजन करना, ठीक है, कहानी सुनाकर मनोरंजन करना, ठीक है।
और इसका मतलब होता है रेमिशन का मतलब क्या होता है भाई, सजा या बीमारी में कमी, सजा या अगर बीमारी की बात करें उसमें कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा अपोजिट वाला। ये तो फिलर हो गया, अब यहाँ से अपोजिट, जैसे बैरन, बैरन का मतलब होता है क्या, बंजर, वैसा भूमि जहाँ पे खेती किया ना जा सके, उसका अपोजिट क्या होगा, फर्टाइल, जो जिसका मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ। ठीक है, जहाँ पे खेती की जा सकती है। फैलो का मतलब क्या होता है, ऐसा खेत जिस पर खेती नहीं होती हो, ऐसा खेत, ऐसा खेत जिस पर क्या नहीं हो, जिस पर खेती नहीं हो। ठीक है, और फ्रीज का मतलब पता है कि फ्रीज का मतलब होता है बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। और फेरस का मतलब होता है लौह, मीन्स कि लोहा के सेंस में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हॉस्टिल। हॉस्टिल का मतलब होता है शत्रुता। ठीक है, या शत्रु जैसा, शत्रुता या शत्रु जैसा। ठीक है, इसका अपोजिट जो होगा मीनिंग वो क्या होगा, सिंपैथेटिक। ठीक है, वो मित्रता के व्यवहार के सेंस में होगा। बाकी आपको पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सवाल। पेरिल, पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा। पेरिल का मतलब होता है खतरा, और इसका अपोजिट होगा सेफ्टी, मतलब सुरक्षा। ठीक है, खतरा का उल्टा है सुरक्षा। और बाकी मॉर्टल का मतलब मरणशील होता है। फैटल का मतलब नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, घातक होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से साइनो देखेंगे। ठीक है, एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका, बेढंगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, और साइनो है ना, तो रिडिकुलस होगा। इसका भी मतलब ये होता है बेतुका, बेढंगा। ठीक है, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनती। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत तेज, बहुत तेज। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेला। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा लोनली का मतलब ये होता है अकेला। ठीक है, बाकी सब्टल का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा। सैड का मतलब उदासीन, और वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से काम करने वाला। ठीक है, आते पैसिफिक की बात करते हैं। पैसिफिक का मतलब क्या होता है, शांति प्रिय, शांति प्रिय व्यक्ति। इसका साइन होगा पीसफुल, पीसफुल का मतलब होता है शांति प्रिय। बाकी एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक या बड़े स्तर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 पे। यहाँ से देखेंगे इडियम फ्रेज। जैसे कि यहाँ पे हर मदर सॉ थ्रू द एक्सक्यूज सी गेव, हर मदर सॉ इस थ्रू द एक्सक्यूज सी गेव, जो उसने एक्सक्यूज दिया उसकी माँ क्या करी, सॉ थ्रू या सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है पता लगाना। एक फ्रेज है पता लगाना, तो पता लगाना के सेंस में यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्टेड। ठीक है, हर मदर डिटेक्टेड द एक्सक्यूज सी गेव, जो उसने एक्सक्यूज दिया उसकी माँ उसके बारे में पता लगाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी हैज़ अ बी इन हर बोनेट, अंडरलाइन वाले का मतलब बताना है, अ बी इन हर बोनेट एंड कैन से एनीथिंग। अगर हम बात करते हैं एनीथिंग, फैंक पर्सन, एनीथिंग, एनीथिंग नहीं बोल सकते, बस क्रेजी पर्सन की बात करें। कोई ऐसा क्रेजी पर्सन हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से नफरत करता है, जो औरतों से घृणा करता है, उसको क्या कहते हैं, मिजोगैनिस्ट। ठीक है, मिजोगैनिस्ट। इसका इस करेक्ट आंसर होगा बी। लेकिन अगर मिजोथ्रैम मिसथैम्पो, अच्छा मिस एंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब होगा जो कि मनुष्य से घृणा करे। ठीक है, जो मनुष्य से घृणा करे। एंडोगैनिस्ट का मतलब होता है उभयलिंगी, कहते हैं उभयलिंगी, जिसमें कि नर और मादा एक ही में होता है। ठीक है, जैसे अगर प्लांट की बात करते हैं तो मिस एंथ्रोपिस का मतलब मनुष्य घृणा, मिसोगैनिस का मतलब जो हेटर ऑफ वुमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी टू शेप इन एनी डिजायर फॉर्म, बहुत ही आसान होता है ना, किसी भी फॉर्म में शेप में उसको क्या करना है, अपनी इच्छा के अनुसार ढाल देना, उसको क्या कहते हैं, मैलेबल कहते हैं। ठीक है, मैलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, रैंसम। बहुत बार आपने अगर मूवी देखा तो रैंसम के बारे में सुना होगा। अगर होनोरियम की बात करते हैं, वेतन के अलावा जो धन मिलता हो, वेतन के अलावा जो धन मिलता हो उसको कहते हैं होनोरेरियम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, जो कि उसके फादर या पूर्वजों से मिला है जो धन विरासत में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैट्रीमनी, उसे क्या कहते हैं पैट्रीमनी।
और एलिमनी का मतलब है जब पति पत्नी का जो डाइवोर्स हो जाता है तो पत्नी को जो भी रकम मिलता है, जो भी पैसे मिलते हैं उसको कहते हैं एलिमनी, ठीक है। और वॉलंटरी का मतलब जो स्वेच्छा से काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं, है ना। अब आते हैं ए मैट्रिस आर्मिटिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। आर्मिस्टिस का मतलब होता है युद्ध विराम। इसका मतलब क्या होता है, युद्ध विराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट विच मे बी इजिली ब्रोकन, जिससे आसानी से तोड़ा जा सके, उसे कहते हैं ब्रिटन, मतलब कि भंगूर, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होगा, इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होगा अविनाशी, अविनाशी, जिससे वो नाश नहीं किया जा सकता, इनडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। रिवोकेबल का मतलब क्या होगा, रिवोकेबल का मतलब खंड करने हो, जिससे खंड किया जा सके। चलिए तो गैस यहाँ पे कुल 30 क्वेश्चन के अराउंड से मीन्स कि 28 क्वेश्चन थे।